नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है AI सीता राम चैनल पर। एक सेक आध्यात्म से जुड़े। एक आध्यात्म ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। 62 लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर, खुद के दम पर आगे बढ़ें और स्वयं ही अपना मार्ग तय कर। केसेट जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। 64 बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। 71 वो ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। 72 तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। 73 मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। 24 जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और धर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेट हूँ। 75 जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो दान सात्विक माना जाता है। 76 जिसने माँ को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के माम पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 77 जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। 78 गृहस्थी समाज में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से ईमानदारी के साथ निभाना, धर्म की पालन करना भी बड़े तप के समान होता है। 29 मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जान दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाले मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। 80 बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। 81 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता हो वो मनुष्य अपने जीवन का मूल्य निर्धारित कर जीवन को एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर पता है 82 स्वयं के लिए श्रेष्ठ बने। आपका मूल्य समझकर दुनिया एक दिन आपका सम्मान करेगी। खिशी जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है, इसलिए वर्तमान को खुश होकर जियो योशियावी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं पता से खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एक मंत्र मार्ग है। 10 ईश्वर आपके जीवन को सुधारने संवारने हेतु अनेक कर्म करने के मौके देता है, किंतु मनुष्य अपने इंद्रियों के अधीन रहकर अनमोकों का सही लाभ नहीं उठा। पता है सनादाइन, अच्छे कर्म करने के मौके कभी न छोड़ें। कर्म करो हॉकी लाल सा छोड़कर। कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बना। पता है ओडामी, बुरे कर्मों के बाद जिंदगी भर कितने भी अच्छे कर्म कर लो, किंतु बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलकर रहेगा। 19 श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, है अर्जुन, एक सच्चा योगी अपने कर्म फल की इच्छा किया बिना कर्म को धर्म समझकर पूरी निष्ठा से करता है। 90 जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करता है और ना ही कर्म फलों से घृणा करता है, वो सन्यासी जाना जाता है। 91 जीवन में किसी भी मुकाम को प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य अपने मां पर नियंत्रण और खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़, तो 95 निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मां ही निर्मित करता है। 93 जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 94 डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं तो बढ़ते हैं जो माँ का सुख चैन सभी छीन लेती है। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्रक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम्हें एक आत्मा हो जो कि अमर है। 96 तुम युगों से निकौन शरीर धारण करते आए हो, अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ। अपने कर्मों को सिद्ध करके जीवन का मंत्र उद्देश्य परोपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। 97 जो व्यक्ति निरंतर और विचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है,
वह मुझको अवश्य ही का लेट है। एंटी हेट, कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वो मनुष्य दिल का साफ और कर्म का नेक, ईमानदार और भला मनुष्य होना चाहिए। 9 मैं श्रद्धा भाव का भूख हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छे हैं। स्वर भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दायां पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, ये तमाम कर्म मेरी भक्ति करने के समान ही है। ऐसे मनुष्य अति प्रिय होते हैं। 101 मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर ही आधारित होती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए AI सीताराम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक या फॉलो जरूर करना।